जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब माई चैनल में एक मैथ मस्ती क्लासेस में। तो आज क्या जानेंगे, तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, और जिसमें देखेंगे सिलेबस उसका क्या होता है। मान लीजिए जैसे यहाँ मैथ का सिलेबस देना है, तो पहले का जो चैप्टर है उसमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या पढ़ना है। और वास्तविक संख्या पढ़ना है और इसके बारे में जानेंगे। इसी में पढ़ना रहता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। और उसके बाद पढ़ना रहता है बहुपद। उसके बाद क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, जिसको क्या बोलते हैं संक्षेप में एपी बोलते हैं। ठीक, जिसको संक्षेप में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है। और उसके बाद क्या है, निर्देशांक का ज्यामिति पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोणमिति का परिचय जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा जानते हैं वो पढ़ना है। और 9वां लेसन है त्रिकोणमिति का कुछ मिति का कुछ त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का ही कुछ रहता है जो उसका अनुप्रयोग पढ़ना रहता है। ठीक, अब 9 गो लेसन हो गया। उसके आगे देखें 10वां लेसन, तो 10वां लेसन में पढ़ना रहता है वृत्त। इसको पहले मिटा दे। अब देखिए 10वां लेसन क्या है, तो 10वां है वृत्त। और जो 11वां लेसन है वो क्या है, रचना, यानी 11वां लेसन क्या है, रचना, जिससे अधिकांश क्वेश्चन है। 12वां लेसन है वह वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल हो जाएगा। और 13वां लेसन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। 14वां लेसन क्या है, तो 14वां लेसन है प्रायिकता, संख्या की। क्या है, संख्या। जो 14वां लेसन है वो क्या है, संख्या की है। संख्या की, यानी जो हमारा 14वां लेसन क्या है, यह है संख्या की। और 15वां लेसन जो है वह है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। तो ये हुआ हमारा क्लास मैट्रिक का मैथ का सिलेबस। या हमको क्लास 10th में या 15 लेसन पढ़ना रहता है मैथ में। ठीक है, और इसी 15 नंबर से देखा जाता है अधिकांश क्वेश्चन मिलेगा। त्रिकोणमिति, बहुपद और वास्तविक संख्या। उसके बाद यहाँ से रचना रहता है 5 नंबर का। ठीक, और यहाँ से बहुलक भी पूछता है। तो यानी अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो 4 से 5 अगर उसको पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे त्रिकोणमिति हुआ, उसके बाद त्रिभुज हो गया, उसके बाद बहुपद, उसके बाद कहे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या होता है कि उसमें ग्राफ खींचने के लिए देता है, तो वहां से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन
मिलता है द्विघात समीकरण से। ठीक है, अगर इतना अगर पढ़ लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास 10th में मैथ में अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक, तो यह सिलेबस, ठीक है, यह है क्या, मैथ का सिलेबस, यह है मैथ सिलेबस कंप्लीट। यह क्या है, मैथ का सिलेबस हो गया। चलिए ठीक है, फिर हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और हम या लाइन बाय लाइन वीडियो बनाते चलेंगे, आप लोग देखते चलिए। यानी यह लेक्चर नंबर क्या है, फर्स्ट है, या लेक्चर नंबर वन है। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़िए। मेरे बहुत